नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। आज की वीडियो लेकर आया हूं। आज बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो ऑनलाइन एडमिशन होने वाले हैं उसके लिए नया पोर्टल लॉन्च हो गया है। कैसे आप कर सकते हैं। अब तक जो पुराने तरह से ऑनलाइन एडमिशन होते थे, अब इस बार पुरानी तरीके से नहीं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। उस नए पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन एडमिशन्स होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि कब तक आपको एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। आइए वीडियो शुरू करें। साथियों, मार्च का महीना जैसा कि शुरू हो चुका है। हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑनलाइन एडमिशन की डेट आएगी, लेकिन अभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कोई भी ऐसी डेट घोषित नहीं की है। लेकिन जल्दी ही हो सकता है दूसरे सप्ताह तक केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी गाइडलाइंस निकाले और डेट घोषित कर दे। पिछले वर्ष अप्रैल में एडमिशन शुरू हुए थे और मार्च के लास्ट में नोटिफिकेशन आया था। इस वर्ष भी हो सकता है कि इसी तरह से हो, और क्योंकि पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाल वाटिका के एडमिशन से संबंधित कई सारी चीज़ें चल रही थीं, उससे भी लेट हुआ था। इस बार ऐसा पॉसिबल है कि दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाए और मार्च के लास्ट में एडमिशन प्रारंभ हो जाए। लेकिन यह केवल और केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है और कहीं से भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकती। दूसरा, आपको ये बता देते हैं कि जो इस बार एडमिशन होने वाले हैं वह कक्षा 1 के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अलग पोर्टल लॉन्च किया है। वह पोर्टल है KVS ऑनलाइन एडमिशन KBS.KVS.org.KBS.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर ही एडमिशन होंगे, लेकिन अभी इस पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। बाल वाटिका से संबंधित भी ऑनलाइन एडमिशन बाल वाटिका की कक्षाओं में जो होंगे उसके लिए अलग से पोर्टल बनाया गया है। लेकिन इन सारे पोर्टल पर एडमिशन तभी प्रारंभ होंगे जब केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस आ जाएगी। अभी टेस्टिंग चल रही है, पोर्टल अभी फ्लो में काम नहीं कर रहा है। आपको मैं बता चुका हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, फिर भी आपको फटाफट से एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, माता या पिता किसी का भी एड्रेस प्रूफ और बच्चे का आधार कार्ड। अगर कास्ट कोटा के तहत आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS कोटा के तहत आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो EWS सर्टिफिकेट, अगर सर्विस कैटेगरी में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र्स की डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, वह आपको भरनी होंगी। आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। साथियों, कुछ साथी डेट ऑफ बर्थ में बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल होती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल होती है, ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से छूट दी जाती है। वह भी एक दिन की वजह से उनका जो 1 साल खराब नहीं होने दिया जाता है। अर्थात अगर 31 मार्च 2025 को किसी की उम्र 6 वर्ष पूरी हो रही है और अगर उसका जन्म 1 अप्रैल को हुआ है, तब भी उसका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो वह बच्चा 1 साल पीछे हो जाएगा। तो आप एडमिशन को लेकर के उम्र का ध्यान रखें। और बाल वाटिका प्रथम में अगर आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2025 को 3 वर्ष या 4 वर्ष के बीच में है, तब बाल वाटिका प्रथम में एडमिशन होगा। अगर 4 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में है तो बाल वाटिका द्वितीय में एडमिशन होगा।
5 वर्ष और 6 वर्ष के बीच में है तो बाल वाटिका तृतीय में एडमिशन होगा। इसी प्रकार यदि आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष और 7 वर्ष के बीच है तो एडमिशन कक्षा 1 में आप दिला सकते हैं। इस उम्र की गिनती 31 मार्च 2025 को बेस पर रखकर की जाएगी। उम्मीद है आपको उम्र से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई और डाउट भी बचता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।